बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है पंक्चुएशन पे। आइए देखते हैं पंक्चुएशन क्या होती है और इसको रिटन लैंग्वेज में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। पंक्चुएशन मार्क्स ये निशान है। पंक्चुएशन निशान किसके हैं? आर सिंबल्स अलामतें हैं यूज टू क्लैरिफाई जो कि इस्तेमाल होती हैं वाजिया करने के लिए द मीनिंग मतलब को आर स्ट्रक्चर ऑफ रिटन लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को उसके स्ट्रक्चर होता है ढांचा। जब हम लिख रहे होते हैं पैरे की फॉर्म में तो हम मुख्तलिफ पंक्चुएशन मार्क्स इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं रिटन लैंग्वेज में कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स यूज होते हैं। सबसे पहले आपको पंक्चुएशन मार्क्स बताया गया है, उनके साथ में सिंबल्स बताई गई हैं, जैसे पीरियड जिसे आप फुल स्टॉप कहते हैं और इसे डॉट भी कहते हैं, कोमा, सेमीकोलन, कोलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, अपोस्ट्रोफी, कोटेशन मार्क्स और पैरेंथेसिस और डैश। अब हम इनकी डिटेल करेंगे और इनके रूल्स करेंगे, इनके यूजेस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं फुल स्टॉप को, इसके रूल्स को और इसके यूजेस को। A full stop also known as the period। फुल स्टॉप को पीरियड भी कहते हैं। अब ये यूज कहाँ होता है? इज यूज टू एंड आ सेंटेंस। एक फिक्रे के एक जुमले के एंड में या आखिर में ये इस्तेमाल होता है। इसके यूज देखिए, यूज अ फुल स्टॉप एंडिंग अ सेंटेंस, यूज अ फुल स्टॉप टू एंड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस को एंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जांपल देखें, आई लव रीडिंग बुक्स, इसे आप सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो इसको एंड करने के लिए लास्ट में देखें फुल स्टॉप इस्तेमाल हुआ है, जिसे पीरियड कहते हैं। इसके अलावा ये एब्रीविएशंस में यूज होता है। एब्रीविएशंस होती है शॉर्ट फॉर्म, जैसे डॉक्टर को DR लिख देते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म होती है, इसे एब्रीविएशन कहते हैं। तो उसके लास्ट में यूज होता है बताने के लिए इसके स्पेलिंग को शॉर्ट कर दिया गया है। इसके रूल्स देखिए, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है। इसके अलावा रूल नंबर 2 देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस में जिनमें हुक्म दिया जाता है या दरख्वास्त की जाती है उसके लास्ट में भी ये यूज होता है, जैसे क्लोज द डोर। ये देखिए लास्ट में फुल स्टॉप आया है। और एब्रीविएशन अभी बताया है, जैसे मिस्टर MR के साथ एब्रीविएशन के साथ भी डोर या फुल स्टॉप यूज होता है। अब इसकी मजीद एग्जांपल्स हैं, जैसे सबके लास्ट में फुल स्टॉप आया और डॉक्टर स्मिथ देखें डॉक्टर के एब्रीविएशन के साथ भी आया है। नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं एब्रीविएशंस की, इससे आपको डबल नॉलेज गेन होगा। जैसे आपने ई शुरू से पढ़ा हुआ है, जैसे हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये शॉर्ट फॉर्म किसका है? ई फॉर एग्जाम्पली और जी फॉर ग्रेशिया। ये क्या होता है? ये एग्जाम्पली ग्रेशिया होता है और ये एब्रीविएशंस होती हैं। ई और जी के साथ हमने फुल स्टॉप या डॉट लगाया होता है, इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखें, आई और ई, इनके साथ भी डॉट है और ये एब्रीविएशन किसके? आईडी ईस्ट, इसका मतलब होता है डेट इज। जैसे आई लव रीडिंग बुक्स, डेट इज फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। AM एंटी मेरिडियम, जिसका मतलब है बिफोर नून, और PM पोस्ट मेरिडियम और इसका मतलब होता है आफ्टरनून। इसके अलावा एग्जाम्पल डॉक्टर, मिस्टर, मिस या मिसिस भी और PhD डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। उम्मीद है इससे आपको डबल नॉलेज गेन हुआ होगा, एब्रीविएशंस का भी आपको पता चला और फुल स्टॉप का भी। नेक्स्ट देखते हैं हम कोमा। अब सबको कोमा का पता है, लेकिन यहाँ हम डिटेल के साथ करेंगे। कोमा यूज होता है सेपरेटिंग आइटम्स, यूज होता है सेपरेट करने के लिए मुख्तलिफ आइटम्स इन आ लिस्ट, एक लिस्ट में। अब आइटम्स में नेम हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल देखिए, आई लव रीडिंग बुक्स, अब बुक्स के नेम। इसके अलावा आर्टिकल्स एंड न्यूज़पेपर, ये देखिए ये डिफरेंट आइटम्स हैं, बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कोमा यूज हुआ है। और लास्ट एक हमारे पास लास्ट वन है, उसे हम एंड न्यूज़पेपर। इसी तरह की जब डिफरेंट आइटम्स एक साथ आ जाती है तो उनको सेपरेट करने के लिए कोमा यूज होता है। नंबर 2, सेपरेटिंग क्लोजेस। क्लोजेस को सेपरेट करने के लिए, क्लोजेस हमने आपको बताया ये शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं, शॉर्ट फॉर्म होती है, ऑलरेडी डिटेल के साथ कर चुके हैं। देखिए जैसे आई वेंट टू द स्टोर एंड आई बाउट मिल्क, यहाँ पे 2 क्लोजेस हैं और दोनों को सेपरेट करने के लिए कोमा यूज हुआ है। नंबर 3, इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस, जो तारफिया फिक्रे होते हैं उनमें भी यूज होता है, जैसे आफ्टर ब्रेकफास्ट। अब यहाँ देखिए कोमा, आई वेंट फॉर अ वॉक। नेक्स्ट सेमीकोलन, सेमीकोलन का सिंबल आप देख लें, ये सेपरेट करता है क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लोजेस। अब ये क्लोज रिलेटेड क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट, आइए देखते हैं डिटेल के साथ। इसके यूजेस में नंबर 1, सेपरेटिंग रिलेटेड बट इंडिपेंडेंट क्लोजेस। अब ये जो क्लोज रिलेटेड होते हैं ये अपने मीनिंग में होते हैं, जैसे आई हैव विजिटेड मैनी सिटीज, ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, किसी भी दूसरे क्लोज को साथ हेल्प आउट नहीं करता, ना ही हेल्प की जरूरत होती है। इंडिपेंडेंट क्लोज का मतलब होता है अपना मतलब वाजिया रखता है, किसी भी मजीद चीज की जरूरत नहीं होती मतलब वाजिया करने के लिए।
इंडिपेंडेंट होता है। जैसे आई हैव विजिटेड मैनी सिटीज, मैं बहुत सारे शहरों का की सैर कर चुका हूँ, तो ये कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लोज है। नेक्स्ट एक ही सेंटेंस में बात करता है, ये एक क्लोज हो गया। नेक्स्ट क्लोज है पेरिस इज माई फेवरेट। अब यहाँ पे वो बात तो एक है, दोनों ही क्लोजली यहाँ पे मीनिंग में, लेकिन वो कह रहा है पेरिस इज माई फेवरेट। दोनों को सेपरेट करने के लिए, ये क्लोज रिलेटेड है, सेपरेट करने के लिए हमने सेमी कोलन यूज किया है। नंबर 2, सेपरेट करने के लिए आइटम्स एक लिस्ट में, जैसे use semicolon to separate items in a list when those items already contains commas। अगर उनमें already comma आ रहा हो, जैसे एग्जांपल देखिए, I have visited many cities including Paris, France, Rome, Italy, बार्सिलोना और स्पेन। अब यहाँ पे देखिए पेरिस के साथ ऑलरेडी कोमा है, साथ हमने फ्रांस है तो फ्रांस के साथ सेमीकोलन लगाना है। रोम के साथ कोमा है लेकिन इटली है साथ में, तो उसके साथ सेमीकोलन लगाना है। नंबर 3, बिफोर ट्रांजिशनल फ्रेजेस। ट्रांजिशनल क्या होते हैं, जैसे हाउएवर, देयरफॉर, thus, consequently, meanwhile, nevertheless और nonetheless, ये होते हैं ट्रांजिशनल फ्रेजेस। उनसे पहले जब भी हम यूज करेंगे तो इनसे पहले लाजमी, ये ट्रांजिशनल से पहले लाजमी सेमीकोलन आएगा। अब एग्जांपल है, जैसे आई हैव विजिटेड मैनी सिटीज, हाउएवर पेरिस इज माय फेवरेट। आपने खुद करनी है। नंबर 4, क्लैरिफाइंग कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ये कम्प्लेक्स सेंटेंसेस और सेपरेट क्लोजेस करने के लिए भी यूज होता है जिनमें ऑलरेडी कोमा लगाओ। एग्जांपल देख लें, द कंपनी हैज ऑफिसेज इन सेवरल सिटीज इंक्लूडिंग न्यूयॉर्क। ये देखिए न्यूयॉर्क के साथ पहले ऑलरेडी कोमा है, लेकिन न्यूयॉर्क के साथ हमने लॉस एंजलिस बताना है तो उसके साथ सेमीकोलन है। मोर एग्जांपल्स आपके सामने हैं, या आपने खुद रीड आउट करनी है। नेक्स्ट देखते हैं हम कोलन। यहाँ पे आपको आप कोलन और सेमीकोलन का डिफरेंस भी पता चलेगा, उसके रूल्स भी देखेंगे। अ कोलन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस और एक्सप्लेन समथिंग दैट फॉलोज, यानी कि अभी वो चीज मदरजा झैल है, जारी है, उसको बताने के लिए, उसको मजीद वजाहत करने के लिए या उसका तारुफ करवाने के लिए कोलन यूज होगा। सेमी कोलन था आइटम्स को, या जो ऑलरेडी कोमा यूज हो गया था लेकिन सेपरेट जो आइटम्स करने के लिए था, लेकिन कोलन जो है वो क्या करे, इंट्रोड्यूस और एक्सप्लेन करने के लिए जो अभी फॉलोज हैं। जैसे सबसे पहले नंबर 1, इंट्रोड्यूसिंग अ लिस्ट। एग्जाम्पल, आई हैव 3 फेवरेट फूड्स, पिज्जा, सुशी एंड टैकोस। यहाँ पे देखिए फूड्स के नेम है, फूड्स के साथ कोलन है और उसके बाद फूड्स के आगे नेम आ जाएंगे। नंबर 2, इंट्रोड्यूसिंग आ क्यूटेशन आर एक्सप्लेनेशन। कोई भी क्यूटेशन है जिसे कहावत कहते हैं, उससे पहले एग्जाम्पल देखते, द सीईओ हैड वन मैसेज, वी विल सक्सीड। टाइम के लिए भी यूज होगा, सेपरेट आवर्स करने के लिए, मिनट्स करने के लिए आपने हमेशा कोलन यूज किया है। आपको पता है टाइटल्स और सब टाइटल्स के लिए भी यूज होगा, जैसे बुक टाइटल के साथ हम क्या करते हैं, कोलन और चैप्टर नंबर 1। इसकी मोर एग्जांपल्स है ताकि आपको कोलन मजीद क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क, इसका सबको पता होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ भी यूज होता है, जैसे जैसे व्हाट इज योर नेम। इसके अलावा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज होता है, आर यू गोइंग टू पार्टी, तो ये लास्ट में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के यूज होता है। बस इसके यही 2 यूज है। नेक्स्ट एक्सक्लेमेशन मार्क, ये होता है स्ट्रॉन्ग किस्म के इमोशंस के लिए, तो हमने एक्सप्रेस करना हो स्ट्रॉन्ग इमोशंस लाइक एक्साइटमेंट, सरप्राइज, एंगर, वाओ, दैट्स अमेजिंग, तो इनके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क। एम्फेसिस के लिए जब किसी बात पे जोर देना हो, दबाव डालना हो कि ये काम हमने करना है, तो इसमें एड एम्फेसिस कर लेते हैं, जैसे बी केयरफुल, मुहतात रहो, तो इसके साथ देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क यूज हुआ है। और नेक्स्ट इसके दोनों के डिफरेंस भी हैं। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी, ये शो करता है पोजेशन को और कंट्रैक्शन को। पोजेशन क्या होती है, मलकियत, ये 2 तरह से जाहिर करता है। अपोस्ट्रोफी के साथ एस आता है अगर हमारे पास नाउन सिंगुलर हो और पोजेशन हमने शो करनी हो, जैसे एग्जांपल है दिस इज जॉन्स बुक। यहाँ पे देखिए जॉन का नाम सिंगल है तो साथ कोमा और ऐसे, इसी को अपोस्ट्रोफ कहते हैं। अगर हमारे पास अपोस्ट्रोफ ओनली कब आएगा, जब हमारे पास जो नाउन है वो प्लूरल का होगा, तो उसके साथ प्लूरल के ऑलरेडी ऐसा होता है तो हम कंट्रैक्शन अपोस्ट्रोफी के एस नहीं लगाएंगे। जैसे एग्जांपल, द स्टूडेंट्स ग्रेड्स आर इम्प्रूविंग, यहाँ पे ऑलरेडी ऐसे है तो सिर्फ कोमा लगा के ग्रेड्स, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स के ग्रेड। ये उर्दू में का के की को जाहिर करता है, जैसे जॉन की किताब, उसकी पोजेशन को शो करता है। नेक्स्ट कंट्रैक्शन के लिए यूज होता है। कंट्रैक्शन क्या होता है, ये कंबाइन करता है वर्ड्स को अपोस्ट्रोफी लगा के 2 वर्ड्स को कंट्रैक्शन में। कंट्रैक्शन मतलब शॉर्ट फॉर्म में, जैसे डू नॉट को डोंट शॉर्ट फॉर्म में, और देखिए डोंट कोमा और एस टी के साथ लगाइए शॉर्ट फॉर्म डोंट, इसे विल नॉट को वोंट और कैन नॉट को कांट, ये अपोस्ट्रोफी यूज होते हैं। एग्जाम्पल्स के साथ दिए गए पोजेशन और कंट्रैक्शन के लिए। नेक्स्ट है डैश, डैश इंडिकेट्स ब्रेक्स इन थॉट्स, ये ब्रेक्स को शो करता है
ब्रेक्स होता है रुक जाना, रुकावट, ठहर जाना, किसमें? थॉट्स में। और ये सेट ऑफ करता है पैरेंथेटिकल रिमार्क्स। ये पैरेंथेटिकल रिमार्क्स होते हैं ऐसे एतराज वाले जुमले, रिमार्क्स, राय, एतराज हो जिनमें। आई शो रेंजेस, रेंजेस दिखाएगा। रेंज क्या होता है? दो चीजों के दरमियान डिफरेंस होता है, ज्यादा छोटे से बड़े या बड़े से छोटे या दोनों के दरमियान वक्फा हायल करना। इसके आगे एग्जांपल्स है एन डैश और एम डैश। इनको डिफरेंस के साथ देखते हैं। एन डैश क्या होता है? ये रेंज और कनेक्शन यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए, मंडे टू फ्राइडे, ये रेंज है, मतलब होता है मंडे से लेके फ्राइडे तक। रेंज है, तसलसल है, सिलसिला है, लेकिन सबके नेम नहीं लिखे, दरमियान में हमने एन डैश लगा दिया है और ये शो कर रहा है रेंज को, कनेक्शन को, ताल्लुक है कि मंडे से लेके फ्राइडे तक। इसी तरह 9 AM से लेके 5 PM, ये भी रेंज है, इसका मतलब होगा 9 बजे से लेके 5 बजे तक। तो उम्मीद है आपको एन डैश क्लियर है। और एम डैश कहाँ यूज होता है? ब्रेक के लिए, थॉट्स में या सेट ऑफ करने के लिए। पैरेंथेटिकल रिमार्क्स यानी कि मुतारजा जुमले जिनमें एतराज किया जाए, आई लव रीडिंग बुक्स। यहाँ पे देखिए ब्रेक ली गई है, एम डैश लगाई गई है। नेक्स्ट, विच इज वाई आई एम ऑलवेज एट द लाइब्रेरी, कि जिसकी वजह से मैं हमेशा लाइब्रेरी में होता हूँ, तो इसे एम डैश कहते हैं। और एन डैश एम डैश में यही फर्क है, वो रेंज शो करता है और ये थॉट्स या पैरेंथेटिकल रिमार्क्स को शो करता है। अब इनके यूजेस बताए गए एग्जांपल्स के साथ। नेक्स्ट अब करते हैं हाइफिन। क्या होता है? हाइफिन ज्वाइन करता है वर्ड्स को टू फॉर्म बनाने के लिए कंपाउंड एडजेक्टिव्स या नाउन। अब इनमें हम हाइफिन इसलिए लगाते हैं ताकि ये दुरुस्ती से लगे, करेक्टली लगे, और टू अवॉइड कंफ्यूजन और इम्प्रूव क्लैरिटी, कंफ्यूजन से बचने के लिए और बेहतरी लाने के लिए, वाज़ेहपन लाने के लिए। पहले देखते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव्स में। हाइफिन यूज होता है टू ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर एज अ सिंगल एडजेक्टिव। ये दो अल्फाज मिलकर सिर्फ एक एडजेक्टिव बनाए तो इनमें हाइफिन यूज होता है। जैसे देखिए, वेल नाउन, एक्टर, डॉक्टर, कुछ भी है, इसका मतलब वेल नाउन, जाना माना, मशहूर भी कह सकते हैं इसे। ये देखिए, ये सिंगुलर एडजेक्टिव है। कंपाउंड नाउन के लिए हाइफन यूज होता है ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर एज अ सिंगल नाउन, जैसे सेल्फ, पोर्ट्रेट। इसके रूल हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव बिफोर नाउन आएगा, ये हमेशा नाउन से पहले आएगा। और नंबर 2 है नो हाइफन आफ्टर एडवर्ब एंडिंग इन एल वाई। अगर एडवर्ब एल वाई के साथ होगा तो आपने हाइफन यूज नहीं करना, क्योंकि एल वाई के साथ एडवर्ब होता है। अ हाईली रिस्पेक्टेड प्रोफेसर, हाईली और रिस्पेक्टेड के दरमियान ये रिस्पेक्टेड एडजेक्टिव है, लेकिन हाईली एडवर्ब है तो एडवर्ब के साथ हाइफन यूज नहीं होगा। नंबर 3, ये कंपाउंड नाउन के लिए होता है, जैसे कि को पायलट। यहाँ पे को का मतलब होता है साथी, जो पायलट है, तो ये कंपाउंड नाउन है तो इसके लिए यूज होगा। आगे इनकी एग्जांपल्स भी साथ में दी गई हैं, की पॉइंट्स भी हैं और रूल्स भी हैं, जिनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ऑलरेडी हम हाइफन को यूज कर चुके हैं, इसका एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं और यहाँ पे भी वही है। नेक्स्ट, हमने अभी पैरेंथेसिस यूज नहीं किया है, इसका भी यूज देख लें। ये प्रोवाइड करता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। किसी भी चीज के बारे में मजीद अगर हमने मालूमात देनी है तो हम ब्रैकेट्स में लगा देते हैं, उनके बीच में लिख देते हैं, ताकि हम मजीद सेंटेंस है उनको बनाने से बच सके। एडिशनल इंफॉर्मेशन उस ब्रैकेट के अंदर डाल दी जाती है, तो इसे पैरेंथेसिस कहा जाता है। उम्मीद है आज का आपको लेक्चर क्लियर है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का सवाल करें। अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।